झारखंड में एक बार फिर से कोहरे के साथ ठंड बढ़ गई है। 15 जिलों में अगले 2 दिनों तक घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी है। रांची, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ के लिए घने कोहरे का पहरा दिख रहा है। और झारखंड में सबसे ठंडा स्थान गुमला रहा, जहां तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद डाल्टनगंज और पाकुड़ में 8.3 डिग्री सेल्सियस और खूंटी में 9.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 3 दिनों में इसमें 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। 6 जनवरी तक तापमान में गिरावट आने की संभावना है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए झारखंड में फिर से कोहरे के साथ ठंड बढ़ गई है और सबसे अगर बात करें हम तो 15 जिलों में अगर बात करें तो घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। फिलहाल आप रांची में मौजूद है, रांची का क्या हाल है? देखिए, रांची का भी यदि हम मौसम की बात करेंगे तो रांची में भी ठंड है और ठंडी हवा चल रही है। लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और ये जो ठंड है ये कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए परेशानी का सबब है। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो हवा की जो रफ्तार है उससे भी ठंड का एहसास ज़्यादा होगा। और अभी तक रांची में सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, मतलब आसमान में घना कोहरा है। आसमान जो है पूरी तरह से कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है और यही वजह है कि सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। ठंड का समय होता है तो परेशानी की बात जरूर होती है। वैसे लोगों के लिए जो प्रतिदिन खाते कमाते हैं या फुटपाथ पे सोते हैं, जिनकी ज़िंदगी सड़कों में शुरू होती है और फुटपाथ में रात्रि विश्राम करते हैं, तो जाहिर सी बात है तापमान में गिरावट आई है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ और हिमालय के क्षेत्र में बर्फबारी का जो असर है वो झारखंड में दिखाई पड़ रहा है। और इस ऐसे मौसम में जहां 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि कुहासे की वजह से परेशानी हो सकती है, तो एक आंकड़ा बता दें आपको कि ठंड की वजह से रांची से जो विमानों का परिचालन होता है लगभग 23% यात्रियों की संख्या जो है इस कोहरे की वजह से विमानों का परिचालन नहीं हुआ। उससे लगभग 23% यात्रियों की संख्या जो है घटी है। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो सड़क मार्ग की बात करें, रेल मार्ग की बात करें, तो इन तमाम जगहों में इसके कोहरे की वजह से उसके इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। मतलब ट्रेनों का परिचालन जो है घंटों विलम्ब हो रहा है और सड़क मार्ग से भी आप जब निकलेंगे तो घना कोहरे की वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे जनवरी का समय है और ऐसे समय में ये एहसास हो रहा है कि दिसंबर में जो ठंड होती थी उस तरह का एहसास है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करेंगे डॉक्टर्स कहते हैं ऐसे समय में जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग वॉक में नहीं निकले, क्योंकि ज़्यादा मॉर्निंग में निकलेंगे परेशानी होगा, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम है और उससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ठंड के समय में हेल्दी मौसम होता है, मतलब आप जो खाना खाएंगे, जो चीज़ें खाएंगे वो सुपाच्य होता है। तो तमाम लोगों को ये भी कहा गया है डॉक्टर्स की तरफ से कि जो छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनका विशेष ख्याल रखें। सुसुम पानी पिए, गर्म पानी पिए और प्रतिदिन जो है जो लोग नहा रहे हैं उनके लिए भी ये बात है कि आप तमाम चीज़ों का प्रिकॉशन लेते हुए आप प्रतिदिन स्नान करें, क्योंकि ऐसे समय में ठंडे पानी से आप नहाएंगे तो आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। तो रांची में क्या राज्य के 15 जो जिले हैं
इसी तरह का मौसम है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अंकिता, तो अब देखना ये होगा, मौसम विभाग ने ये भी कहा है ऐसी स्थिति अभी आने वाले 2-3 दिनों तक बनी रहेगी और ठंड की जो मिनिमम जो टेम्परेचर है वो और कम हो सकता है। तो यही है मौसम का मिजाज और जनवरी में दिसंबर की तरह जो है ठंड का एहसास हो रहा है। और देखेंगे इसका जो प्रभाव है कई क्षेत्रों पे भी पड़ता है। आप देखेंगे जो लोग जो है प्रतिदिन खाते कमाते हैं उनके लिए परेशानी का सबब होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहना है कि ऐसे समय में आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, खान पान को बेहतर रखने की ज़रूरत है। अंकिता, चलिए बिल्कुल अंजनी, और एक तरफ ठंड तो कड़ाके की पड़ रही है लेकिन दूसरी तरफ परहेज करने की भी आवश्यकता जरूर है, खासतौर पे बच्चों और बुजुर्गों को। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी अन्य खबरों पर लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।